हेलो। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है, फीवर, बुखार। आप लोगों को भी अक्सर बुखार हुआ होगा, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कौन सा बुखार हुआ है। क्या मुझे नॉर्मल वायरल फीवर है, क्या मुझे टाइफाइड फीवर है, क्या मुझे डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है। आम दिनों में मानसून के टाइम पर जब बारिश हो जाती है तो ये सब फीवर्स की हिस्ट्री आना हम पेशेंट्स में कॉमनली यूज्ड हैं। लेट्स टॉक अबाउट फीवर। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। इट इज़ नॉर्मल एंड ये 3 से 5 दिन में रफली चले जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एन वायरस, इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड वायरस। ठीक है। इसके की सिम्टम्स ये रहते हैं कि सोर थ्रोट हो रहा है, आपको रनिंग नोज हो रही है, माइल्ड कफ है, मतलब सर्दी खांसी के साथ जो बुखार आता है वो नॉर्मल वायरल फीवर है। ये 2 से 3 दिन, 3 से 5 दिन में ये कॉमनली चले जाता है। आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यू हैव टू टेक ओनली प्लेन पैरासीटामोल इन दिस सिचुएशन एंड प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड अपने को प्लेंटी ऑफ रेस्ट के साथ साथ अपने को पानी का इंटेक अच्छा रखना है इसमें, और रेस्ट के साथ साथ पानी का इंटेक, हाइड्रेशन बना के रखना है। एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं रहता है नॉर्मल फीवर में। उसका एक रीज़न है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो रहती है वो बैक्टीरियाज पे वर्क करती है, नॉट एन वायरस। और नॉर्मल वायरल फीवर इट इज़ एन वायरल डिसीज़। ठीक है, तो वायरस पे ये वर्क नहीं करता है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल फीवर है, एक प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, इन द सेंस के एकदम से हाई फीवर आएगा आपको और कुछ समय तक रहेगा, हफ्तों तक रहेगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। ये भी एक सीवियर सिम्टम है टाइफाइड फीवर का। ओके, तो टाइफाइड फीवर अगर आपको जब भी होता है, एकदम से पीक होता है फीवर 102, 102, 103 तक चले जाता है। उसके साथ साथ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। एक मेजर सिम्टम रहता है वायरस का, जो कि रोज़ स्पॉट कलर के पैचेस आ जाते हैं बॉडी पर, तो वो भी चेक करना रहता है। अगर ऐसा हो रहा है आपको तो उससे भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक टाइफाइड फीवर हो सकता है। अगर आपको पता करना है कि आपको टाइफाइड फीवर हुआ है तो आपको ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं आप। एक सीबीसी, नॉर्मली सीबीसी करवाना चाहिए अपने को, एंड विडाल करवाना चाहिए इन दिस केस। डेंगू, सबसे पहले समझो, डेंगू एडिस मॉस्किटो से होता है, बैकबोन फीवर है। दूसरा, प्लेटलेट्स काउंट ड्रॉप होते हैं इसमें, और उसके साथ आंखों के पीछे अपना पेन रहता है। तो ये डेंगू के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब लास्ट में एक अपने पास टॉपिक बचता है मलेरिया। व्हाट इज़ मलेरिया? मलेरिया भी एक मॉस्किटो से होने वाली बीमारी है। मोस्टली मानसून के टाइम पे जब बारिश होती तभी होता है। मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो से होती है। इसका जो साइकिल रहता है फीवर का, वो हर 3 दिन में रिपीट होता है। फीवर आता है अपने को ठंड देके, ये बहुत मेजर सिम्टम है मलेरिया का कि ठंड देके बुखार आ रहा है अपने को। आज हमने सीखा कि वायरल फीवर क्या है, टाइफाइड फीवर क्या है, मलेरिया फीवर क्या है एंड डेंगू फीवर क्या है। चारों के बारे में सीखा। टाइफाइड फीवर नॉर्मली यूज्ड पैरासीटामोल 3 to 5 डेज में चले जाएगा। टाइफाइड फीवर सीबीसी विडाल करवाना पड़ेगा। अपने को टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो फिर प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड आईवी से अपने को सुधारना पड़ेगा। तीसरा, डेंगू फीवर, बैकबोन फीवर, आंखों के पीछे दर्द होना, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना और फीवर आना, वही। एंड फोर्थ वन इज़ मलेरिया, जिसमें अपने को साइकिल ऑफ फीवर देखने को मिलता है। हर 3rd डे में रिपीट हो रहा है साइकिल फीवर की, एकदम बुखार देके फीवर आ रहा है और कूल डाउन हो जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कोई सा भी फीवर हो, हमें पैरासीटामोल से ज़्यादा कुछ भी बिना डायग्नोस्टिक टेस्ट के नहीं लेना, क्योंकि डेंगू फीवर में आइब्रोफेन एंड एस्प्रिन टैबलेट्स नहीं देते हैं। इट इज़ एन पेन किलर एंड फॉर फीवर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।